गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बता रही हूँ कि बिग डेटा क्या होता है। बच्चे, बिग डेटा क्या होता है? जो भी हमारा डेटा, आप देखते हैं कि कितना सारा डेटा हम रोज़ यूज़ करते हैं, चाहे वो हमारा इमेजेस की फॉर्म में हो, वीडियो की फॉर्म में हो, या कोई डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में जितना भी हमारा वेब से हम एक्सेस करते रहते हैं, वो जो डेटा होता है उसे हम कलेक्टिवली बिग डेटा बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो, इसके अंदर आप देख रहे हैं 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स आपका डेटा रोज क्रिएट होता है। और इस इतना डेटा कौन संभाल के रखता है? ये बिग डेटा रखता है। देखिए किस फॉर्म में रखता है, किस तरीके से रखता है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसमें आपने ये देखिए, इसके अंदर ये मैं आपको पिक दिखाती हूँ इसकी। ये बिग डेटा की पिक है आपके पास बेटा। ये बिग डेटा की पिक है। इसमें आपको दिख रहा है 1 मिनट में 66 इज इक्वल्स टू 1 मिनट। तो 1 मिनट में देखिए, ट्विटर पे न्यू ट्वीट्स आ गए लैक्स में। व्हाट्सएप के मैसेजेस हो गए 44.4 मिलियन। एफबी के स्टेटस अपडेटेड आ गए 2,93,000 ओनली इन 1 मिनट। स्काइप कॉल्स 104,300। Scrap created 1.8 million. Emails sent 204 million. ठीक है ना। सर्च क्वेरीज 2.4 मिलियन। पोस्ट अपलोडेड 46,200। वीडियो व्यूज 2.78 मिलियन। पेज व्यू 5 lakh। आवर्स वॉच्ड 70,070। एप्स डाउनलोडेड 3,42,000। न्यू लिंक्डइन अकाउंट्स खुलते हैं 120 प्लस इन 1 मिनट। बेटा, ये सारा जो आपको डेटा दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का डेटा है। इतने 1 मिनट के अंदर ये इतना सारा हमारा डेटा जो है ट्रांसमिट होता रहता है इंटरनेट के थ्रू। ओके। अब मैं बताती हूँ आपको बिग डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा क्या क्या है। फर्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है? ये बहुत बड़े साइज में है, तो इसका डेटा सेट जो है वो भी बहुत बड़े लार्ज साइज पे है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? DBMS। DBMS मीन्स डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। इसके बाद आती है इसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि इसमें डेटा जनरेट किया जाता है और स्टोर किया जाता है, यानी कि जितना भी डेटा हमारा जनरेट किया जा रहा है उसके साथ साथ स्टोर भी किया जाता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए इसकी जनरेशन जो होती है वो ज़्यादा ट्रेडिशनल होती है। इसके डेटा सेट्स जो होते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं। उसके बाद आता है वैरायटी। वैरायटी मतलब क्या होता है कि ये अलग अलग तरीके का काम हमारा करके देता है। अगर हमें टेक्स्ट से रिलेटेड काम है तो टेक्स्ट से रिलेटेड काम होएगा। अगर हमारा मान लीजिए इमेजेस से रिलेटेड काम है, इमेजेस, वीडियोस हैं, वेब पेजेस है, जो भी हमारा काम है उससे रिलेटेड ही ये वर्क करके दिखाता है। ठीक है। उसके अलावा अब हमारे पास आता है वेरासिटी। वेरासिटी मतलब क्या होता है? ये जो भी हमारा आप आसपास का शोर होता है या कुछ होता है ना, कि हमें ट्रस्ट वर्थीनेस, कि हमारा जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सही मिला है हमें, अगर हमने कुछ सर्च करा है वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो वहाँ पर हम बोलते हैं वेरासिटी। ठीक है। उसके अलावा आता है वैल्यू। वैल्यू मतलब ये एक खाली वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये हमारा हाई बिजनेस वैल्यू है। बिजनेस का भी एक सोर्स है बहुत बड़ा। कितने सारे लोगों का बिजनेस इसी से चलता है। तो इसमें जो हमारी इंक्वायरी होती है वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चलती है, जिसमें वैल्यूज हमारी ऑलरेडी स्टोर रहती हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इसमें डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स का क्या मीनिंग होता है? ये ये वो प्रोसेस है जिसमें आप एग्जामिन करते हैं डेटा सेट इन ऑर्डर टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द इंफॉर्मेशन दे कंटेन विद द एड ऑफ स्पेशलाइज्ड सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। मतलब क्या है कि जो भी हमारे डे बाय डे नए नए सॉफ्टवेयर आते रहते हैं, उन सबको भी ये अपने साथ लेकर चलते हैं, तो उसका हमारा सारे ही चीज़ों में रिकॉग्नाइज होता रहता है कि हमने कितना कुछ नया सीखा, कितना कुछ हमारा पुराना चल रहा है, किसको हमने पुराने और नए को मिक्स करके कोई नई चीज़ बनाई है।
ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स। उसके अलावा हमारे पास आती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बेटा आपको भी पता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या मीनिंग है, कि हम कंप्यूटर पे कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करते रहते हैं। अगर हमें एक ही काम को करना है तो देखिए हम उसी काम को हम किससे करते हैं, स्मार्ट वॉच से भी कर सकते हैं, स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं, टैबलेट से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, और वायर वाली किसी मतलब किसी कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से हम कर सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि हमारे पास इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए भी कई सारी चीज़ें हैं, हमें इंटरनेट चलाने के लिए भी कई सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो हमारा लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर ये तो आपको ऑलरेडी मालूम ही है। इसके अलावा हमारे पास क्या हो रहा है कि जहाँ पर हम डेटा अपना मतलब इंटरनेट अपना चला सकते हैं, तो वो मैंने आपको बताया कि किस किस जगह पर आप इंटरनेट चला सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा हमारे पास है सेंसर। सेंसर क्या होते हैं, जो आपके जस्ट पास से निकलने से ही, जैसे कि अभी आप आजकल देख रहे हैं कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में हमारे पास आपने देखा है कि वो ये सैनिटाइज़र के लिए हमारे वो लगे हुए हैं, जो हमारा लाइट से चल रहा है, और हमारा जैसे ही हम अपने हाथ उसके नीचे लेकर जाते हैं वो आपके हाथों को सैनिटाइज कर देता है, यानी कि सैनिटाइज़र आपके हाथों के ऊपर स्प्रे कर देता है। तो ये क्या है, सेंसर्स के थ्रू, कि अगर कोई नहीं उसके नीचे कोई हाथ आ रहा तो फिर वो नहीं फेंकता, तो वो बंद रहता है। अगर जैसे ही उसके नीचे आप हाथ करते हैं तो फिर वो उसको क्या करता है, स्प्रे कर देता है। इसी तरह से आपने एक्सेलेटर्स में भी देखा होगा, कई जगह पर आप मॉल्स वगैरह में पहले जा रहे थे जब तक कोरोना नहीं था, तो आप देखते थे कि अगर हम किसी सीढ़ी के पास खड़े हैं तो वो नहीं चल रही है, लेकिन जैसे ही हमने एक स्टेप उस पे रखा तो उसकी स्पीड हमारी बढ़ जाती है। तो ये सब क्या है, सेंसर्स है। तो इसको हम बोलते हैं, इसीलिए स्मार्ट सेंसर डिवाइस होती है जो कि हमारी इनपुट किससे लेती है, हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट से। जैसे अभी मैंने आपको हैंड्स का दिया, हमारे स्कूल में भी लगा हुआ है बेटा, ये तो जो ये मैंने आपको सैनिटाइज़र वाला सेंसर वाला बताया, ठीक है। तो ये हमारी वेब से रिलेटेड ही है, एक तरह से हमारी नई टेक्नोलॉजी ही है, सेंसर से हमारा जो ये वर्क होने लग गया है, ठीक है ना। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जहाँ देखो हमारे को नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, जहाँ देखो हमें सब जगह कुछ ना कुछ नया दिखता है। चाहे हम हेल्थ के एंड सैनिटाइजेशन की तरफ चले जाएं, आपने ट्रैफिक के लिए भी देखा होगा कि आजकल फ़ोटोज़ अपने आप खिंच जाती हैं। अगर कोई रूल वायलेट करता है तो फ़ोटो अपने आप खिंच जाती है, चालान अपने आप उसके पास पहुंच जाता है, कोई पुलिस वाला चालान काटे या ना काटे, लेकिन वो क्या करते हैं, स्मार्ट कैमरास उसकी पिक क्लिक कर लेते हैं, उसकी ही मेल आईडी पर और उसके फ़ोन नंबर पर उसका चालान भेज देते हैं। तो इस चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, स्मार्ट, कि स्मार्टली वर्क हमारा होने लग गया है, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या मीनिंग होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग का मीनिंग ये होता है जहाँ पर आपका जो डेटा है वो सारा का सारा कहाँ पर स्टोर हो रहा है, आपकी इंटरनल स्टोरेज में नहीं, आपकी सारा का सारा डेटा इंटरनेट पे स्टोर हो रहा है। अगर आपका कोई भी डेटा है और वो इंटरनेट पे स्टोर हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, ठीक है। क्लाउड सर्विसेज क्या क्या हैं, इसकी भी हमारे पास कई सारी सर्विसेज हैं, जैसे कि IaaS। IaaS प्रोवाइडर जो है हमारे को प्रोवाइड करता है सर्वर, वर्चुअल मशीन, बैकअप फैसिलिटी, नेटवर्क कंपोनेंट्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये सारी चीज़ें हमारे को, ये सारी की सारी हमारे को क्लाउड पे ही मिल जाती हैं। क्लाउड पे मतलब इंटरनेट पर ही हमारे को मिल जाती है, तो इसलिए हम इसको
IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस भी बोलते हैं, तो इसलिए इसे हम क्लाउड सर्विसेज के अंदर बोल रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मतलब PaaS प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो एक यूज़र क्या कर सकता है, इंस्टॉल कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है एक एप्लीकेशन को बिना किसी चिंता के, आराम से काम कर सकता है। कोई सेटअप लगाना है वो सेटअप लगा सकता है। अगर हमें एक वेब एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है यानी कि डेवलप करनी है MySQL एंड पाइथन के थ्रू, तो वो भी हमारी हो सकती है। ठीक है ना। तो अगर हमारे पहले से इंस्टॉल है तो ठीक है, नहीं है तो हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे को ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है जिसे हम SaaS बोलते हैं, SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। कि जो कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपने इंस्टॉल करना है, माइक्रोसॉफ्ट का है या गूगल डॉक है, तो वो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं।